Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। आज एक ऐसा आर्टिकल डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों। अगर आपने हीरा मंडी एक मूवी है वो देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि एक दलाल ने एक ही कमरे को दो लोगों को एक साथ बेच दिया था हीरा मंडी में। ऐसी सिचुएशन में दलाल मारा जाता है। यहां पर दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में एक ग्रेटेस्ट स्टेटमेंट है दैट मैन इज द ग्रेटेस्ट पावर सीकिंग एनिमल, यानी आदमी ही वो सबसे शक्तिशाली जानवर है जिसको शक्ति चाहिए। गिरती हुई इकोनॉमी दोस्तों, घटता हुआ विश्व में वर्चस्व अमेरिका को बौखला और पागल कर चुका है। अब वो हर जगह मुंह मार रहा है कि कहीं ना कहीं से ये शक्तियां वापस आए जो छीण होती जा रही हैं। अब एक दलाल है बीच में जिसका नाम है पाकिस्तान, और उसने दोस्तों अपना सूटकेस में रख के सब कुछ बेचने के लिए बाजार में निकला है कि हमारे यहां हर चीज बिकाऊ है, आप खरीद सकते हैं तो अब माई बाप खरीद लीजिए। पहले चीन को बेचा दोस्तों ग्वादर पोर्ट, और उसके जस्ट बगल में 100 किलोमीटर 60 से 100 किलोमीटर के बीच में पासना पोर्ट, यह बेच दिया किसको? अमेरिका को। अब अमेरिका को तो यह चाहिए, अमेरिका को तो जगह चाहिए चाइना को टैकल करने के लिए, ईरान को काउंटर करने के लिए, इंडिया पर विजिलेंस करने के लिए। अमेरिका के कई प्रयास फेल हो गए। बहुत ध्यान से यह आर्टिकल देखना, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। जेन्युइन कंटेंट के लिए आप महेशन आईएएस से आज ही जुड़ जाइए। मैं आपको कई फ्रंटों पर बात दिखाऊंगा जयशंकर साहब ने क्या बेबाक तरीके से, ऐसा स्टेटमेंट पहले कोई नहीं दे सकता। और दोस्तों आपको बताऊंगा किस तरीके से पाकिस्तान के पीओके का कनेक्शन भी इससे बताऊंगा, और बताऊंगा आपको कि कैसे इंडिया को खतरा हो सकता है इनकी इस दलाली की डील की वजह से। दोस्तों ग्वादर पोर्ट जो है ना, वो पहले चीन को बेचा गया, और उसके जस्ट बगल में जो पासना पोर्ट है वो बेच दिया दोस्तों अमेरिका को। अब अमेरिका को तो जगह चाहिए। पहले अमेरिका ने ट्राई किया नेपाल में फेल हो गया, रेजिम चेंज हो गई लेकिन जगह बनाने में फेल हो गया। फिर दोस्तों ट्राई किया बांग्लादेश में पास हो गया। अब मालदीव्स में ट्राई कर रहा है, मालदीव्स में वो खुद अपनी सरकार बचाने के चक्कर में जो वहां का प्रेसिडेंट है। अब दोस्तों ट्राई किया है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान तो पालतू है, वो कभी काटेगा नहीं। वो आपने देखा होगा आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ सूटकेस लेके पहुंचे थे व्हाइट हाउस, और वहां दिखा रहे थे ये हरे रंग की चूड़ियां, नीले रंग की चूड़ियां हैं, ये आपको पहननी है अब, क्योंकि अब आपका वर्चस्व तो खत्म हो चुका है। दोस्तों उन्हीं चूड़ियों की खरीद में अमेरिका यहां तक आ गया है, और अब वो पासना पोर्ट को डेवलप करेगा, यानी अपना अमेरिका का मिलिट्री बेस भी यहां बनाने के लिए तैयार है। इससे भारत को क्या नुकसान है कि भारत की पूरी जो सीमा है ना, पूर्वी सीमा, उस पर पश्चिमी सीमा पर पूरी पर जितनी, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी सीमा गुजरात वाला कोस्ट, वहां पर यह नजर रखेगा। क्योंकि आपको पता है आजकल क्या चल रहा है, धमकी जा चुकी है एयरफोर्स से, इंडियन आर्मी से, नेवी से, और राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है उनकी तरफ से भी कि पाकिस्तान का खात्मा होने वाला है। तो दोस्तों बचने के लिए कोई तो चाहिए। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा डीजीआईएसपीआर का बयान भी जो आया है। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखते हैं और सारे बिंदुओं को जोड़कर आज समझेंगे आखिर माजरा क्या है, कैसे चीन और अमेरिका में अब यहां टसल होगी, क्योंकि बगल बगल में दोनों के पोर्ट एक आदमी ने बेच दिए हैं और वो है पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है, उसको दोनों तीनों फ्रंटों पर घेरना है। जैसे कि सरक्रीक वाला मुद्दा चला रहा है, वहां पर अब सारा फोकस पीओके पे हो गया था, तो डोवाल साहब के प्लान पर फर्क पड़ता, इसलिए सरक्रीक वाला मुद्दा भी उठाना जरूरी है। यहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं दोस्तों। कुछ दिन बाद आपको हलचल रेड क्लिफ पर भी देखने को मिलेगी, टेंशन मत लेना। देखो आगे बढ़ रहा हूं और बता रहा हूं भारत के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस पोर्ट को बेचने के, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि इसने किया क्या है। इसने किया क्या है इंडिया के साथ? इसने क्या किया दोस्तों? पाकिस्तान पिचेस पोर्ट ऑन अरेबियन सी टू यूएस आई ऑन मिनरल्स हब डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी उसने कहा है, पिच किया है कि हमारे अरेबियन सी का अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आप पोर्ट ले लीजिए मेरे यहां पर, यूएस को बोला है, और पोर्ट का निर्माण करिए। आपको जो करना है करिए ना, आप पैसा दे दीजिए, कितना? $550 मिलियन दे दीजिए, जो करना है वो करिए। देखो दोस्तों ये यहां पर नुमाइश लगी हुई है, मेला लगा हुआ है, दिखा रहा है सामान। ये देखिए यहां पर पाकिस्तान आस्क ट्रंप टू डेवलप पोर्ट ऑन अरेबियन सी क्लोज टू ईरान चाबहार। यहां चाबहार जो पोर्ट है ना जिससे हम लोग ट्रेड करते हैं, ईरान का है ये। और पाकिस्तान के पास एक पोर्ट और है यहां पर ग्वादर, और ग्वादर को दोस्तों चीन को लीज पर दे चुका है ये पहले, चाइना को। और अब इसके बगल में बनने वाला है पासना पोर्ट, इसको अमेरिका को दे रहा है यूएस को। अब आप समझ लेना इसकी क्या स्थिति होने वाली है। यानी अमेरिका को तो दोस्तों बगराम एयरबेस भी चाहिए। एक खबर और बता देता हूं बीच में ही आपको कि बगराम एयरबेस पर अमेरिका हमला करेगा, और उससे डर के तालिबान ने अपने लोगों को बोल दिया है कि आप बगराम एयरबेस खाली कर दो, क्योंकि यहां लड़ाई होगी और यहां हम किसी को कंपनसेशन या पैसा नहीं देंगे जब आप मारे जाएंगे, तो इसको खाली कर दीजिए। तो इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं जियोपॉलिटिक्स में, कि या तो तालिबान डील करेगा अमेरिका से दोबारा, क्योंकि पैसे की जरूरत तो उनको भी है,
और दोस्तों पाकिस्तान और अमेरिका इस समय एक ही थाली में खाना खा रहे हैं, तो इस वजह से हमको उनको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम दोनों से लड़ाई ले लेंगे, एक इधर से मारेगा एक इधर से, तो हो सकता है बगराम की डील कर ले, क्योंकि बगराम से फिर वो चाइना के जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उन पर निगरानी रखेगा अमेरिका, और यहां पर पाकिस्तान पास ना दे रहा है, यहां से वो इंडिया पर निगरानी रखेगा। इससे क्या होगा, इससे जियोपॉलिटिक्स में वर्चस्व वापस आ जाएगा, ईरान को भी रोक देगा। ईरान के बारे में एक न्यूज और दे देता हूं, आपको पता नहीं होगा, सेपरेट आर्टिकल ले आऊंगा मैं, एक आर्टिकल आपको बांग्लादेश का जरूर लाऊंगा दोस्तों। बांग्लादेश में क्या हो रहा है देखना मत भूलिएगा, जुड़े रहना महेश आईएएस से, आपके सपोर्ट को मैं दिल से शुक्रिया करता हूं दोस्तों। आपको बता दूं ईरान ने 400 किलोग्राम से ज्यादा भी एनरिच यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है, और वो काफी है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, तो वो बहुत जल्दी न्यूक्लियर बनाने वाला है। बस इसी की वजह से बगराम को भले ही चाहे जबरदस्ती लेना पड़े, जैसे भी लेना पड़े, वो वहां पर वो एयरबेस तो लेना है अमेरिका को, क्योंकि वहां ईरान को रोकना है, वरना ईरान किसको नेस्तनाबूद कर देगा, इजराइल को, और इजराइल गया मतलब अमेरिका आधा गया, ध्यान रखना, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है दोस्तों। तो और लेकिन अब इंडिया वर्ल्ड पावर बनने वाला है, वो बहुत तेजी से उभर रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए, इसलिए अब यहां आ गया। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, यही आपको समझने की चीज है, मैं अभी मैप में भी दिखाऊंगा। इंडिया के इधर बांग्लादेश है, बांग्लादेश में भी वो बेस बना रहा है, मिलिट्री आ चुकी है, और इधर पाकिस्तान है, तो दोस्तों पासना पोर्ट बनाकर यहां मिलिट्री बेस इकट्ठा करेगा, दोनों तरफ से इंडिया को घेर लिया गया है। और इसी के चलते एक न्यूज है, आर्टिकल आपके सामने ला रहा हूं कि इंडिया ने डिफेंस के मामले में क्या वो डील करी है जो आज तक भारत की सरकार 75 साल में नहीं कर पाई। वो आर्टिकल इसके बाद आएगा, आप देखना मत भूलिएगा, जुड़े रहिएगा। देखिए यहां पर अब मैं आपको दिखा देता हूं, एक डीजीआईएसपीआर का ये बयान आया है, मतलब गीदड़ भभकी, ये गीदड़ हमको भभकी देते हैं यार, देखो कैसे गुस्सा नहीं आएगी भारत की सरकार को, और इसी के चलते इनको हमने मतलब लताड़ा भी है। देखिए ये इस आदमी को आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर 1 चल रहा था 1.0, तब आपने देखा होगा ये आसिम मुनीर के बगल में खड़ा होकर उसको मेडल पहना रहा था, उसको फील्ड मार्शल की उपाधि दे रहा था, क्योंकि ये जीत गए थे ना। हंसी आती है यार इनकी कहानियों को देखकर, कहते हैं हम जीत गए थे। आपको एक बात बताऊं, इन लोगों ने भारत पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी थी, आईसीबीएम, और दोस्तों इसको सोनीपत के पास हमारे इंटरसेप्टर ने इंटरसेप्ट करके कूड़ा बना के जमीन पर गिरा दिया। वहां 2-3 लोग फ्रेश हो रहे थे, सुबह सुबह का टाइम था, तो वो उठ के भागे वहां से, अरे ये क्या गिर रहा है, ये क्या गिर रहा है। इन्होंने उसकी क्या कहानी बना दी कि 4-5 लोग मलबे में ही दब के मर गए। ऐसे आदमियों को तुम कैसे टैकल करोगे यार। अब देखो इसने क्या बयान दिया है, ये कह रहा है, मैं आपको समझा देता हूं हिंदी में, इसको आप छोड़िए। इसने एक बात कही है, इसने कही है कि भारत को यह ध्यान रखना चाहिए, भारत एक इंसर्जेंट कंट्री है, हमारे लोगों पर एग्रेशन दिखा रहा है, बार बार धमकी दे रहा है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब पाकिस्तान ने न्यू नॉर्मल स्टेब्लिश कर लिया है, भारत को यह याद रखना पड़ेगा कि हमारे ऊपर कुछ भी आक्रमण होता है तो हम बहुत बुरी तरीके से डटकर उसका मुकाबला करेंगे और उल्टा जवाब देंगे। ये पाकिस्तान बोल रहा है हमको, समझ रहे हो आप। मतलब पिटने के बाद आपने देखा होगा गांव में किसी में थप्पड़ मार दो तो वो कहता है एक और मार के दिखा दे भाई साहब, पूरा गांव हिला दूंगा। ये वही है, ये वही है दोस्तों। अब क्या कह रहा है कि अब पाकिस्तान ने नया नॉर्मल बना दिया, पता है क्यों कह रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है अमेरिका आ जाएगा और भारत से 3-5 तीरंदाजी लड़ाई होगी। अमेरिका बुद्धिहीन है क्या? कोई नहीं दोस्तों, जब ये पिटेगा ना, मैं आपको गारंटी देता हूं जियोपॉलिटिकल नजरिए से कि कोई बीच में नहीं आएगा, ये अकेला ही पिटेगा। और इसकी स्थिति दोस्तों ऐसी हो जाएगी कि ये चाइना से भी कहेगा, चाइना तो वैसे ही फ्रंट है क्योंकि इसने अमेरिका को लाके बिठा दिया उसके बगल में, वो दोनों पर्सनल राइवलरी में है इस टाइम पर। और दोस्तों अमेरिका क्या कहेगा, वो अपना नुकसान नहीं चाहता, भारत जैसे देश से लड़के कोई बर्बाद थोड़ी होगा डायरेक्ट, क्योंकि अब हम तैयारी कर रहे हैं बड़े युद्ध की कि अब हम खात्मे पर जाएंगे, अब हम छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं करेंगे। दोस्तों ऑपरेशन पीओजेके के बारे में भी आपको बताने वाला हूं, डोवाल साहब को सल्यूट करिए, भले ही आपको अभी पता नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या चल रहा है वहां पर। आप सल्यूट करिए ऐसे व्यक्ति को जो दोस्तों अकेले दम कितना खतरनाक प्लान बनाकर बैठा हुआ है ना, किसी को हवा नहीं लगेगी। आप डरा मत करिए। कमेंट सेक्शन में मैंने देखा पिछली बार कुछ लोग कह रहे थे सर ये प्लान लीक हो जाएगा, अरे यार भारत की इंटेलिजेंस का प्लान लीक हो जाएगा? नेवर, कभी नहीं। राजनाथ सिंह के, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आपको जियोपॉलिटिक्स समझना है तो आपको शब्द समझने होंगे। राजनाथ सिंह के शब्द समझिए ना, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं लड़ूंगा नहीं, मैं कोई आक्रमण नहीं करूंगा, हमको लड़ने की जरूरत नहीं है, पीओके खुद कहेगा कि हमको भारत में जाना है। दोस्तों शब्द समझिए, जियोपॉलिटिक्स शब्दों का खेल है। यहां देखिए ये दोस्तों पासनी पोर्ट है, अब पासनी पोर्ट को, इसको पासना भी बोलते हैं, पासनी पोर्ट को इन लोगों ने बोला कहां पे है, ये देखो ये ग्वादार पोर्ट है और इससे जस्ट 60 किलोमीटर की दूरी पर ये रहा, यहां पर जगह दे दी गई है और यूएस को कहा है कि आप यहां पोर्ट बना लीजिए, ठीक, आप यहां पोर्ट बना लीजिए। और दोस्तों यहां देखिए ये कराची है, इससे सरक्रीक वाला मुद्दा चला हुआ है, यानी इनका ठुकना तो मुझे ऐसा लगता है ये जीवन में लिखाकर ही लाए थे कि हमको मरना ही मरना है, ठीक है मेरे दोस्त। अब आपको एक चीज दिखा देता हूं, देखिए पाकिस्तान हैज रिपोर्टेडली पिच्ड अ प्रपोजल टू यूएस ऑफिशियल for an American investors to construct and operate a commercial port facility at the
टाउन ऑफ पासनी ऑन द अरबियन सी कोस्ट। अरब सागर का कोस्ट है ये वाला। और यहां पर वो कह रहा है आपको अरब सागर का एक्सेस भी मिल जाएगा और यहां पर बहुत मिनरल है। दोस्तों ये मिनरल जो दिखा के आया ना, ऐसे ही इसने चाइना को ललचाया था ग्वादार पोर्ट के लिए, ऐसे ही इसने दोस्तों बलूचिस्तान को बेचने के लिए, जो बलूचिस्तान बेचा है ना इसने, बलूचिस्तान को बेचने के लिए इसने ऐसे ही सूटकेस दिखाया था चाइना को भी। अब दोस्तों ये केस किसको दिखा के आया है? अमेरिका को। अब अमेरिका इसमें फंस रहा है तो यहां आएगा। यहां क्यों आ रहा है? ये अपने बचाव के लिए कर रहा है कि भारत से कन्फ्रंटेशन होगा तो अमेरिका से यहीं उनका आर्मी बेस रहेगा, तुरंत ही हथियार लेते जाएंगे, हथियारों की कमी नहीं रहेगी, वरना भारत तो हमको 1 घंटे में खत्म कर देगा। ये जानते हैं जलील। देखिए आगे आपको बताता हूं क्या है। यहां देखिए, ये देख रहे हो नुमाइश, ये हरे रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, ये ट्रंप साहब को पहनाकर ही मानेंगे, मुझे पता है। देखिए, पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फॉलोइंग हिज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मीटिंग विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन सितंबर 25। ये दोनों आए थे, दोनों भाई साहब जेबों में 50-50 रुपए की पर्ची लेके आए हैं, जाते जाते दे देंगे। गॉट $550 मिलियन इन्वेस्टमेंट्स एज ग्रांट, यानी हमको 550 मिलियन की ग्रांट दे दीजिए और माई बाप वहां पर अपना काम करिए ना, क्यों लेट कर रहे हैं? मैंने आपको जमीन दे दी है, मेरा पूरा देश बिकाऊ है, ये वहां के लोगों को भी बेच देंगे किसी दिन। दोस्तों क्यों? क्योंकि वे अंधा सपोर्ट करते हैं इनको। एक अगर ये कंट्री सोशलिस्ट हो जाता, अगर ये कंट्री अपने समाज पर ध्यान देता, आतंकवाद, जिसको मरवाना, बम बांध के फट जाना, इन सब में ध्यान नहीं देता, तो कोई तीसरा कंट्री इसका यूज भी नहीं करता। भारत का यूज करके दिखाए ना, क्योंकि वे जानते हैं हम आत्मनिर्भर हैं, हम जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, ये नहीं जानते मूर्ख गीदड़, इसीलिए इनका हर कंट्री यूज करता है और ये फिर पीटे जाते हैं। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए दोस्तों, इसके बारे में आपको बता देता हूं। द ग्रेट अजीत डोभाल साहब, यहां पीओके, इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में दोस्तों ऑपरेशन 2 यानी फेज 2 शुरू हो चुका है, फेज 2। आपने कभी जीवन में सोचा है? देखो मैं ये बातें बता रहा हूं आपको, आप कोई और चैनल आपको बताए तो आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। आपने कभी देखा एक ऐसी जगह है दोस्तों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहां पर पिछले 7 दिन से इंटरनेट नहीं है, जहां पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट डाउन है, जहां पर रोड नहीं है, रेल नेटवर्क नहीं है, वहां से इतनी क्लियर फुटेज कैसे आ रही है? वहां से इतने एचडी क्वालिटी के वीडियोस कैसे वायरल हो रहे हैं? दोस्तों अगर आप समझदार होंगे तो सल्यूट करेंगे जरूर कि क्यों आ रहे हैं। ध्यान रखना, फेज 2 शुरू हो चुका है और फेज 2 का मतलब ही यह है कि लोग खुद कहेंगे कि हम भारत का हिस्सा हैं। ठीक है, और पाकिस्तान ने इतनी ऑपरेसिव पॉलिसीज लाद दी है इनके ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऑक्यूपाइड एरिया के ऊपर, कि वो लोग परेशान है, त्रस्त हो गए। उनके पास कुछ नहीं है, ना कोई अधिकार है उनके पास, ना बिजली है, ना पानी है, सरकार इतना टैक्स ले रही है, अपने लोग यहां बिठा रखे हैं, उनके लोकल लोगों की कोई वहां पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो क्या करेंगे लोग? प्रोटेस्ट ही करेंगे ना। रात के अंधेरे में कई हजारों लोग सड़कों पर हैं, उनकी फुटेज आ रही है, आप समझना होगा ये चीज कि कैसे आ रही है, जब वहां कुछ चल नहीं रहा। तो जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, तो देखिए यहां पर बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है दोस्तों, और बहुत जल्दी आपको कोई खुशखबरी भी मिलने वाली है, इसीलिए आप जुड़े रहना, मैं आपको 100% वो खबर देने वाला हूं। यहां देखिए एक बार दोस्तों, पाकिस्तान क्रिटिकल मिनरल सच एज कॉपर एंड एंटीमनी टू द यूएस फॉर यूज ऑफ बैटरीज, फायर रिटार्डेंट मटेरियल्स, मिसाइल प्रोडक्शन, इनके लिए वो दिखा के लाया कि आप ये चीजें बना सकते हो। ये फीता काट रहे हैं दोस्तों, देख लीजिए कहां पासनी बेस बनाना चाहते हैं, यहां पासनी पोर्ट बेस, यहां पर अमेरिका मिलिट्री उतारेगा। अमेरिका बिना मिलिट्री के कहीं रहता नहीं है, ध्यान रखिएगा आप, है ना। द यूज ऑफ द पोर्ट फॉर यूएस मिलिट्री बेस और डायरेक्ट बेसिंग, यानी आप यूएस मिलिट्री बेस बनाइए, डायरेक्ट बेसिंग करिए यहां से। यहां अपने सारे जितने भी आपके पास जितने भी टाइप के हथियार हैं, आपके शिप्स हैं, आप डायरेक्ट रखिए, कोई इशू नहीं है, हमको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हम तो नंगा हैं, भिखारी, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। और आप रखिए अपना, जिससे हमको कोई पीटने आए तो हम आपका धौंस दिखा देंगे कि अमेरिका हमारे यहां रहता है, तोड़वा दूंगा अभी कह के। समझ गए दोस्तों? आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में ऐसा होता है, एक धमकी दे रहा है DGISPR, क्या कह रहा है पता है धमकी में आपको? ये क्या था आप समझे? यहां पर ये क्या कहना चाह रहा था? इसने एक बात कही है यहां पर, और दोस्तों वो बात क्या है? ये क्या कह रहा है यहां पर कि अगर मैं मरा, मतलब हम एटमी पावर है, ये हमेशा से ही कहता है, अगर मैं मरा तो ये म्यूचुअल जो है इरेडिकेशन होगा, ये दोनों मरेंगे आपस में। मतलब मैं अगर पाकिस्तान के नक्शे से खत्म हुआ, जैसा कि भारत के फोर्सेस कह रहे हैं, तो मैं खत्म उनको भी कर दूंगा। ये धमकी दे रहा है हमको। हमारे यहां इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भेजी थी, वो हमने सोनीपत में गिरा ली, तो हम तक पहुंच जाएगा। वहां लिखा हुआ है कि आई विल रीच ऑल द नूक्स इन एवरी कॉर्नर ऑफ द एनिमी टेरिटरी। दुश्मन के हर क्षेत्र में जाने की क्षमता पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान ने नया नॉर्मल बना दिया है। मैं बता रहा हूं आपको, ये बॉर्डर तक नहीं पहुंचा सकते, ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है दोस्तों। तो ये तो ऐसे ही हवाबाजी करते हैं, करते रहेंगे, इनको फिर ठोका जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एक चीज ध्यान से देखना, मैं क्या दिखा रहा हूं आपको। पाकिस्तान की इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, गोइंग डाउन एंड डाउन, मतलब नीचे ही नीचे, ड्यू टू देयर इंटरनल पॉलिसीज, पॉलिटिक्स एंड करप्शन। यहां कुछ चंद लोगों के पास ही सारा पैसा है, चाहे वो आर्मी पर्सनल्स हो, चाहे ये। आपने देखा होगा पाकिस्तान एक ऐसा पहला देश है जिसमें कभी भी आज तक की तारीख में
जिसमें कभी भी 5 साल की सरकार नहीं चली। शॉक्ड हो गए सुन के? हाँ, यह सच्चाई है कि आज तक पाकिस्तान में आजादी के समय से कभी भी 5 साल तक एक आदमी राज नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार घोटाला करके वो जेल में ही है। दोस्तों इसका भी नंबर अब आने वाला है बहुत जल्दी, टेंशन मत लेना। देखिए मैं आपको कुछ स्टैट्स दिखा देता हूं पाकिस्तान इकोनॉमी के। जीडीपी देखिए, हमसे बात करता है ये गीदड़, 3.5, इन्फ्लेशन 19, बर्बादी का कगार, रोटी के लाले, है ना। बजट डेफिसिट 4.6, करंट अकाउंट डेफिसिट 2.5, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखिए हमसे 625 में और 2.3 में अंतर नहीं समझ रहा, उल्लू का पट्टा, अंतर नहीं समझ पा रहा है। गवर्नमेंट डेब्ट देखिए यहां पर 65.4, एक्सटर्नल डेब्ट देखिए 37, यानी अब अमेरिका पर भी बहुत है एक्सटर्नल डेब्ट, तो बहुत ज्यादा है, बर्बादी के कगार पर है वो। तो ये आदमी का कोई भविष्य थोड़ी है, तो ये तो लड़ाई झगड़ा ही करेगा, जिसका कोई नहीं होता, जिसका करियर नहीं होता। जैसे आपकी अच्छी नौकरी है तो आप क्या सोचते हैं कि यार मेरे कहीं कोई एफआईआर ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो जाए तो थोड़ा बहुत पैसा लग जाए। इनके पास कुछ है ही नहीं, नंगा है, तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगी। तो ये किस लिए कहता है? ये कहता है हम तो नंगे, अगर पुलिस पकड़ भी ले गई तो जेल में फ्री में रोटी तो मिल जाएंगी, यहां तो रोटी खाने के भी पैसे नहीं है। ये करेक्ट बात है मेरे दोस्त। देखिए एक्सोडस का मतलब है निकलना। अब पाकिस्तान से हर एक आईटी कंपनी का एक्सोडस हो चुका है, यानी वो भाग चुकी हैं। और भागना एक तो ये होता है कि छोड़कर भाग जाए, थोड़ा बहुत वहां चलने दे, बाकी चली जाए वहां से कि यहां प्रॉफिट नहीं है। भाई साहब सारा सामान बेच के भागे, कि जिस जगह पर 24 घंटे गोला बारूद बनता हो, जिस जगह सारे आतंकवादी रहते हो, जिस जगह कोई शांति नहीं हो, जो अपनी जमीन सबको बेच रहा हो। कल को मैंने जहां कंपनी बना रखी है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये बेच देगा किसी को? तो इसलिए सारी कंपनियां वहां से जा चुकी हैं। देखिए ये ग्रेटेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड है। माइक्रोसॉफ्ट ने शटडाउन कर दिया, यहां पर बंद कर दिया, बेच दिया। फाइजर ने बंद कर दिया, जिलेट ने बंद कर दिया, पीएनजी बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, बंद कर दिया। शेल कंपनीज तो किसी भी देश से जाती नहीं है जब तक बहुत एक्सट्रीम केस ना हो जाए, लेकिन शेल कंपनीज ने अपने सब कुछ बेचकर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, टोटल एनर्जी, टेलीनॉर एंड मोर, कम से कम 20 से ज्यादा कंपनियां यहां एग्जिट करके भाग चुकी हैं। दे हैव नो प्रॉफिट सो दे सोल्ड देयर असेट्स एंड फ्लू अवे। उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वे बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, इसलिए वे यहां से भाग चुके कि यहां तो बर्बादी का मंजर है, यहां हमको रहने का कोई हिसाब किताब नहीं बनता। अब आप देखिए अभी तो इकोनॉमी डाउन डाउन जा रही है, अब कहां जाएगी? मतलब ये हमसे लड़ने की बात कर रहा है। और देखिए क्या स्थिति में दोस्तों ये लोग हैं, ये बर्बाद कर देगा पाकिस्तान को। बर्बाद तो खैर वो है ही, करेगा क्या? देखिए वन बाय वन पाकिस्तान इज ऑफरिंग समथिंग टू ट्रंप, गेट सम बैग एज इन्वेस्टमेंट। कुछ कुछ करके ट्रंप को कुछ कुछ ऑफर करता जा रहा है, किसके लिए? भीख मांगने के लिए, कि माई बाप 10-10 के 20 नोट डाल दीजिए, रोटी खाऊंगा। ये दोस्तों पहले इसको बेचा, अब ट्रंप को बेचा, अब कोई तीसरी शक्ति आ जाएगी, कल को इजराइल अगर इस पर बॉम्बार्डिंग कर देता है तो इजराइल भी यहां जगह ले सकता है, बेच देगा ये। पाक गोज क्राइंग टू यूएनएससी, मतलब रोने के बाद यूएनएससी में जाता है, बेगिंग चाइना रशिया आस्क फॉर दिस। चाइना और रशिया से फिर भीख मांगता है बाद में कि हम तो बर्बाद हो गए, हम तो अच्छे के लिए गए थे। दोस्तों चाइना में जो सीपैक कॉरिडोर बनाया था ना, उससे इसने यही सोचा था कि पाकिस्तान ऐसे बूम करेगा कि सबको पीछे छोड़ देगा। लेकिन सीपैक को 8-10 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, और वहां पर चाइनीज सैनिक और मारे जाते हैं इन्हीं के आतंकवादियों के द्वारा। तो चाइना ने पैसा देना बंद ही कर दिया है कि यार तुम तो बिल्कुल ही मतलब घटिया आदमी हो यार, गधे हो तुम तो, हमारे लोगों को मार दोगे तो मैं पैसा क्यों दूं तुमको? तो इसने बंद ही कर दिया पैसा देना, और इसीलिए अमेरिका का हाथ पकड़ लिया है अब। तो अमेरिका क्या करेगा? वो भी सेम करेगा, अमेरिका भी तो कैपिटलिस्ट है ना, वो भी सेम चीज करेगा। ये देखिए आपको एक चीज दिखा देता हूं, ये है उस पोर्ट की लोकेशन, देख लीजिए ध्यान से, पासनी पोर्ट की, और इससे जस्ट दूर है ग्वादार, और दोस्तों इसके जस्ट इधर है क्या? चाबाहार। चाबाहार महज 300 किलोमीटर दूर है। चाबाहार पोर्ट पर क्या करेगा? जितनी भी इंडिया की ट्रेड है ना ईरान से होके, उन सब पर निगरानी रखेगा यूएस। चाबाहार पोर्ट को काउंटर डाउन करने की कोशिश करेगा कौन? यूएस, क्योंकि उसको इंडिया को इकोनॉमिकली कमजोर करना है। अब अगर हमारी बाहर से ट्रेड नहीं होगी तो हम इकोनॉमिकली कमजोर होंगे। इसीलिए आपको बार बार दोहराता हूं मेरे दोस्तों कि हमको क्या करना है? हमको आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। जो भी सामान है अपना खरीदो, बाहर का मत खरीदो। बाहर का नहीं बिकेगा तो वो बर्बाद होकर अपने आप ही बंद हो जाएंगे, इधर भेजेंगे नहीं, हम अपना बनाएंगे, अपना खाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहां देखिए 70 माइल्स चाइना मेजर पोर्ट ग्वादार, ग्वादार 100 माइल्स फ्रॉम द ईरानियन बॉर्डर चाबाहार। ग्वादार और चाबाहार में 100 माइल्स का फर्क है केवल। अब यहां चीन बैठा है, यहां अमेरिका आ जाएगा, देखिए फिर लड़ाई होनी है। यूएस टू काउंटर चाइना एंड ईरान बोथ विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बगरामी एयरवेज, यहां दोस्तों पासनी पोर्ट, और यहां पर क्या है? ग्वादार। तो तीनों में क्या होगा? कन्फ्रंटेशन होगा। न्यू रेलवे नेटवर्क टू कनेक्ट द पासनी पोर्ट टू मिनरल रिच वेस्टर्न प्रोविंस इन पाकिस्तान इंटीरियर। आपको एक बात बताऊं, अंग्रेज भी यही करते थे। आप क्या समझ रहे हैं? भारत में जो रेल लाइन और रोड बनाए थे अंग्रेजों ने हमारे विकास करने के लिए बनाए थे? नहीं, जैसे कि भारत का माल आराम से लंदन पहुंचाया जा सके, वही अमेरिका कर रहा है इनके साथ। इनको चूस लेगा दोस्तों, खत्म कर देगा इनको, सारा सामान लेके चला जाएगा, और वो सामान इजीली पहुंच जाए उसके लिए रेल और रोड बनाएगा। ये समझ रहे हैं? हमारे डेवलपमेंट के लिए बना रहा है, ध्यान रखिएगा। यहां देखिए यूएस कैन यूज दिस फॉर मिलिट्री बेस एंड कीप विजिलेंस ऑन इंडिया। बिल्कुल करेक्ट बात है, यहां मिलिट्री का जमावड़ा लगाएगा यूएस और इंडिया पर निगरानी रखेगा, इसीलिए वो ले भी रहा है इसको।
ये पासनी को वो इसीलिए ले रहा है दोस्तों, यहां पर है पासनी, ठीक है। ये चाबाहर है, यहां से इंडिया का वो होता है, ये ग्वादार है दोस्तों, यहां चाइना बैठा हुआ है, तो इंडिया पर निगरानी रखी जा सके इसलिए पासनी पर एयरबेस बनाएगा। चाबहार पोर्ट एक्टिविटी ट्रेस्ड इज ओनली 300 किलोमीटर फ्रॉम पासनी, केवल 300 किलोमीटर दूर है। सिक्योरिटी रिस्क फॉर इंडिया मैरीटाइम असेट्स, हमारे जो मरीन शिप्स हैं, हमारे नेवी वेसल्स हैं, उन सब पर निगरानी रख पाएगा अमेरिका के। कहां देखूं कितना ताकत है इनके अंदर, 2 शिप मंगा के ही खत्म करवा दूंगा, है ना। ये किसी भारत की सोवरेनिटी में घुसने का वो होता है, और ये दोस्तों अमेरिका हमेशा से करता है, जिससे कोई मेरे से ऊपर ना निकले। प्रेजेंस ऑफ यूएसए इन अरबियन सी इज कंसर्निंग, क्योंकि अरब सागर में हम एक्सप्लोरेशन भी करते हैं, मिनरल वगैरह भी निकालते हैं, तो कंसर्निंग तो है। ये यहां पर आएगा तो ये हरामी आदमी है, ये बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से नहीं रहता है किसी भी साथ, ये हमेशा दबाने का प्रयास वहां करता है दोस्तों, ठीक है। सो दैट वाज द आर्टिकल आई हैव डिस्कस विद यू। अब इसमें डेवलपमेंट होंगे, ये यहां काम शुरू होगा, इसमें नई नई न्यूज दोस्तों जियोपॉलिटिकल एंगल से बनेंगी। मैं आपको सारी न्यूज अच्छे से बता सकूं, उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। मैं ये जितनी भी सोर्सेस से न्यूज लाता हूं उस सबका मैं एक्सेस आपको टेलीग्राम चैनल पर देता हूं। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना महेशन आईएएस के, जिससे वहां से आप डायरेक्ट जाकर इनको पढ़ भी सकें, प्रूफ देख सकें कि ये जेन्युइन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आई कहां से, ठीक है। फिर मिलता हूं आपसे अगले आर्टिकल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, भारत सशक्त भारत में जीने के लिए तैयार रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।